हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्यार मिल रहा है आपका और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आपके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं और काफ़ी हेल्प हो रही है। तो दैट्स रियली गुड, ये होना चाहिए क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम है, अभी इंग्लिश का पेपर होने वाला है। पहला पेपर CBSE का इंग्लिश का है, उसके बाद मैथ्स होगा। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बच्चों के उन वीकनेसेस पे ध्यान दूँ जिनमें वो अभी भी काफ़ी वीक हैं। अभी भी ऐसे टॉपिक हैं जिनको कुछ बच्चों को डाउट रह गया है। जैसे कुछ बच्चों ने बोला सर मैट्रिसेस के अभी भी डाउट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डाउट होते हैं। तो सोचा कि चलो मैट्रिसेस पे कुछ काम करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, बेसिक्स जब तक आपका स्ट्रांग होगा तब आपको कोई भी मार्क्स स्कोर करने से रोक नहीं सकता, कोई भी फैक्टर आपको रोक नहीं सकता। तो बेसिक्स पे काम करो, दोबारा बेसिक्स पे आओ, प्रॉपर्टीज़ पढ़ो और अच्छे से उसके बारे में जानो और सोचो और समझो। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स में उसका जो हम लोग उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें जो हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। बच्चों को उसमें भी डाउट है। और एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी निकल के आती हैं। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बच्चों को डाउट होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे डाउट्स हैं। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस अगर है, अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं, मैट्रिसेस, तो यह है तो बड़ा इजी चैप्टर, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज जो बेसिक्स है वो मालूम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं एडजॉइंट की बात करें, एडजॉइंट अगर मान लो मेरे पास A है 4 5 6 7 8 9, दिस इज अ मैट्रिक्स। इसका मुझे एडजॉइंट निकालने को बोला जाएगा तो A पे ऐसे वर्टिकल लाइन देते हैं, दिस इज, इसका मतलब हम इसका एडजॉइंट निकालने वाले हैं। और एडजॉइंट में क्या होता है, हम लोग सिर्फ इसके रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। पहले रो में 4 5 6 है, इस रो को उठा के आप कॉलम बना लो, दैट मीन्स 4 5 6। सिमिलरली दूसरा भी रो है 7 8 9, इसको आप लिख लो कॉलम के अकॉर्डिंग 7 8 9, दिस वन। ये हो गया एडजॉइंट। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर मेरे पास A एडजॉइंट इज इक्वल टू पॉजिटिव A अगर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम लोग जब एडजॉइंट निकालते हैं तो -A के इक्वल आता है तो क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इजी प्रॉपर्टी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके पास कोई लैम्डा मल्टीप्लाई A है, इसका एडजॉइंट निकालोगे तो लैम्डा टाइम्स A एडजॉइंट आएगा, है ना, सीधी सी बात है। इसमें कोई भी बहुत ही बड़ी चीज नहीं है बच्चों। तीसरी बात, अगर आप सम ऑफ मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालोगे तो इंडिविजुअल एडजॉइंट का सम होता है, दिस वन। और अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें, अगर मेरे पास AB का एडजॉइंट निकालूंगा तो मुझे मिल जाता है B डैश A डैश, यानी कि B का एडजॉइंट इनटू मल्टीप्लाई ऑफ A का एडजॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टीज है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, फिर कुछ चीजें और मैं बताने वाला हूं। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम है लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, A and B, सिमेट्रिक है, सेम ऑर्डर है। प्रूव दैट AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है AB माइनस BA का एडजॉइंट निकालने वाले हैं और पूरा का पूरा अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको अगर ब्रेक कर, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी AB एडजॉइंट BA एडजॉइंट दिस वन।
तो ए बी का जो मल्टीप्लाइड है पूरे का एडजॉइंट है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वी कैन राइट बी डैश ए डैश माइनस बी ए का एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए डैश बी डैश। ऑर्डर चेंज हो जाता है एडजॉइंट के केस में, सिंपल सा प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला गया है मेरे को। सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज बी ए, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए, माइनस बी ए माइनस ए बी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सो वी कैन राइट माइनस ऑफ व्हाट, ए बी एंड बी ए, यानी कि एडजॉइंट हमें निकाला तो पूरा का पूरा माइनस मिल गया मुझे। दैट मीन्स हम लोग समझ गए कि दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, प्लीज मेक ए नोट। इसे करने के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी देखना है बच्चों, कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या क्या चीज़ें को देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है m इंटू n। अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स है b और उस b का ऑर्डर है n इंटू p, तो हमें जो मिलने वाला है प्रोडक्ट ऑफ ए बी वो मुझे मिलेगा c, और उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m इंटू p। दैट मीन्स अगर पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो अगर सेम है तो हमारे को जो मल्टीप्लाई किया हुआ मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर होगा m इंटू पी। ठीक है, और ये सेम होनी भी चाहिए, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। अब रही मल्टीप्लाई की बात, तो सपोज मान लेते हैं ए के पास जो एलिमेंट है वो है a1, a2, a3, दूसरा हो जाएगा b1, b2, b3 एंड c1, c2, c3। और मल्टीप्लाई में हम लोग डाल सकते हैं x1, y1, z1, ये पहला रो है। दूसरा डाल सकते हैं x2, y2, z2, x3, y3, z3, ये डाल सकते हैं मैट्रिक्स में। तो न्यू जो मैट्रिक्स बनेगा इसका रो, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम का मल्टीप्लाई होगा रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। जैसे लिख सकते हैं ना, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। ठीक है, सिमिलरली इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो इसका दूसरा रो बन जाएगा। इसका रो इसका कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, इसका रो इसका कॉलम तो दूसरा एलिमेंट बनेगा। तो हम लोग कर सकते हैं सेकंड वाले के लिए b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3, उसके बाद है c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3। सिमिलरली पहला रो दूसरा कॉलम वो एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो तीन एलिमेंट 3 इंटू 3 हम लोग बना सकते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। एक एलिमेंट और मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3। सेकेंड वन इज b1y2 प्लस b2y2 प्लस b3y3। तीसरा है c1y1 प्लस c2y2 प्लस c3y3। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक और कॉलम बनने वाला है, यानी कि ये रो और थर्ड कॉलम के साथ यहाँ बन जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी है इस पे बेसिस पे आप खुद सारे क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी से करो और एग्जाम्पलर से भी करो, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। जो भी डाउट है आप मुझे बिंदास बता सकते हो। एक आपको पता होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी,
अगर कोई मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी स्केलर से, तो हर एक एलिमेंट के लिए वो मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है a इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, और मुझे फाइंड करना होगा थ्राइस ऑफ a। तो मुझे थ्राइस ऑफ a कैसे फाइंड करूंगा? व्हेन आई मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a1 3a2 3a3 3b1 3b2 3b3 3c1 3c2 3c3। ठीक है बच्चों, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इसमें प्रॉपर्टी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी हो ऐसा नहीं है। सो इट्स वेरी इजी टू हैंडल। ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ मेक ए नोट।